अगर तुम रोज दुआ करते हो, दिल से मांगते हो और फिर भी कुछ नहीं मिलता, तो शायद मसला दुआ में नहीं बल्कि उसके वक्त में है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंच चुकी है, बस जवाब आने में जानबूझकर देर हो रही है। तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी कर रहे हो, सब्र भी कर रहे हो, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई लगती है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब दुआएं देर से कबूल होती हैं तो असल में पीछे क्या चल रहा होता है, और एंड तक जरूर रहना, क्योंकि आखिरी बात शायद तुम्हारी पूरी दुआ वाली सोच ही बदल दे। सोचो, एक छोटा सा बच्चा अपने वालिद से कहता है, मुझे अभी चॉकलेट चाहिए। वालिद के पास चॉकलेट भी होती है और देने की पावर भी, लेकिन वो तुरंत नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि वालिद बच्चे की बात नहीं सुन रहा है। शायद बच्चा बीमार हो, या डिनर बाकी हो, या ज्यादा चॉकलेट उसके लिए नुकसानदेह हो। बच्चा सोचेगा, पापा मेरी बात नहीं मान रहे, लेकिन सच ये है कि पापा उसके लिए बेहतर फैसला ले रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं और वो तुरंत नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ने मना कर दिया। इसका मतलब होता है कि या तो वक्त सही नहीं है, या हम अभी उस चीज के लिए रेडी नहीं हैं, या फिर वो चीज हमारे लिए वैसी नहीं है जैसी हम समझ रहे हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को ना पसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। हम सिर्फ अपना आज देखते हैं, लेकिन अल्लाह हमारा पूरा फ्यूचर देखता है। मसला तब शुरू होता है जब दुआ लेट होती है। अक्सर हम 3 रिएक्शंस दिखाते हैं। पहला, हम खुद पर शक करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद हम अच्छे नहीं हैं। दूसरा, हम धीरे धीरे दुआ करना छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि रोज मांगने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा, हम अल्लाह से शिकवा और नाराजगी करने लगते हैं कि सबको मिल रहा है, बस हमें ही अल्लाह भूल गया है। ये स्टेज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहीं पर दुआ सिर्फ लेट नहीं होती बल्कि यकीन टूटने लगता है। अब सवाल ये है कि अल्लाह दुआ को डिले क्यों करता है। सबसे पहली वजह ये होती है कि अल्लाह तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। हर डिले तुम्हारे सब्र की ट्रेनिंग होती है। अगर हर चीज तुरंत मिल जाए तो ना सब्र बचता है और ना शुक्र। जब चीज लेट होती है तो इंसान बार बार अल्लाह को याद करता है, उससे बात करता है और उसके और करीब हो जाता है। अक्सर हम तभी अल्लाह को ज्यादा याद करते हैं जब जिंदगी अटक जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि तुम जो मांग रहे हो वो गलत नहीं होता, बस तुम जिस तरीके से मांग रहे हो वो सही नहीं होता। हम दुआ में सॉल्यूशन भी डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि या अल्लाह इसी जॉब में सिलेक्शन करा दे, या इसी इंसान को मेरी जिंदगी बना दे। अल्लाह जवाब देता है, जॉब मिलेगी लेकिन इससे बेहतर, या साथी मिलेगा लेकिन इससे ज्यादा सेफ। तुम एक दरवाजा मांग रहे होते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए पूरी बिल्डिंग प्लान कर रहा होता है। कभी कभी अल्लाह दुआ कबूल करता है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए। हर दुआ का जवाब इसी दुनिया में मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ दुआओं के बदले अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, किसी मुसीबत को टाल देता है, या आखिरत में बड़ा रिवार्ड रखता है। एक हदीस से पता चलता है कि कयामत के दिन बंदा ये चाहेगा कि काश उसकी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती, जब वो आखिरत का रिवार्ड देखेगा। अब इस बात को दिल में बिठा लो कि अल्लाह डिले नहीं करता, अल्लाह प्रिपेयर करता है। तुम सोचते हो कि अल्लाह तुम्हें इग्नोर कर रहा है, जबकि अल्लाह तुम्हें फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा होता है। जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन होता है, मैच से पहले प्रैक्टिस होती है, वैसे ही दुआ के पूरा होने से पहले डिले होता है। अगर बिना तैयारी के वो चीज मिल जाए तो शायद तुम उसे संभाल ही ना पाओ। इसीलिए डिले अक्सर प्रोटेक्शन होता है। जब भी तुम्हारी दुआ लेट हो, ये मत सोचना कि अल्लाह सुन नहीं रहा, ये मत सोचना कि तुम उसके लायक नहीं हो, और ये बिल्कुल मत सोचना कि सब खत्म हो गया है। बस इतना याद रखना कि अल्लाह का नहीं भी रहम होता है, अल्लाह का इंतजार भी रहमत होता है, और अल्लाह की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना, सब्र रखना और यकीन को मजबूती से पकड़ के रखना है। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। अगर ये बात आपके दिल को अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, और ऐसी ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।